अब ये किस किस को प्यार करूं, तो सबको प्यार करो। जिसको प्यार की शुरुआत की है, जहां तुमने फुलझड़ी लगाई है, उसको प्यार करो। एक काम सौरभ तिवारी जी को मीटिंग में दिया है। तो सौरभ तिवारी जी, मेरा हस्बैंड से मेरा मीटिंग हुई है, केमिकल का एक डील होने वाली थी, तो डील हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया, मैंने मना भी कर दिया जी सर ये कभी पॉसिबल नहीं है। अब वो बेवफा हरगिज न थे, पर वो वफा कर ना सके। कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। मस्जिद में भी उनको तौबा पढ़ाया, जैसे मुस्लिम धर्म में मोहम्मडन में होती है, उनको कलमा पढ़ाया। उसके बाद हमारा निकाह हुई है 14 अप्रैल 2021 में। कागज के हिसाब से देखें तो ये डॉक्यूमेंट आपके प्रबुद्ध दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये धर्म परिवर्तन का कागज है, इंग्लिश में ये साइन है इनके, ये साइन है, ये साइन है, सारे साइन है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। ये है बच्चे प्रेगनेंसी के हैं, ये डॉक्यूमेंट, ये मैरिज सर्टिफिकेट है, इसको कौन मना कर देगा? मैरिज सर्टिफिकेट है। उनकी पहली पत्नी से मुलाकात कराई। हाँ, बांग्लादेश में ही हुई है। उसका बच्चे से भी मिला दिया, बात तो पहले ही करा दिया है। 2 साल से वो रचना शर्मा भी जानती है। जब मेरा जो हस्बैंड सौरभ तिवारी जी बांग्लादेश में शादी भी की है, उनका बच्चा भी है, सब जानती है रचना शर्मा। उसके बाद 4 बार गए हैं ना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रजिस्ट्रेशन, निकाह नामा होता है रीति रिवाज से, ये निकाह नामा हुआ है, इसे कौन मना कर देगा? ये पासपोर्ट है, नोटेरियल सर्टिफिकेट है, कौन इसे मना कर देगा? ये पासपोर्ट है, ये वीजा है, और भी है, फोटोग्राफ भी है, ये बर्थ बच्चा हुआ है, इसका बर्थ का है, तो ये बच्चा हुआ है। और प्यारे बेवफा सोनिया से हो जाओ, सोनिया के माँ बाप से हो जाओ। इस दुधमुहे बच्चे से क्यों बेवफा होते हो? इसने क्या गलत किया है? इसने तुम्हारा डीएनए पैदा करके, इसने तुम्हारी पत्नी के कोख में पैदा करके, तुम्हारी पत्नी के कोख में जन्म लेके किया है। इसने क्या गलती की? इसने क्या गुनाह कर दिया? इसने क्या नुकसान कर दिया? इसने क्या पाप कर दिया? इसको इसके अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? इसको इसका पापा क्यों नहीं मिल रहा? इसको इसके बड़ी माँ मिल जाए, भाई मिल जाए, सब मिल जाए, कोई तो मिल जाए, घर में एक कोना तो मिल जाए, किनारे तो मिल जाए, सर्वेंट क्वार्टर मिल जाए, पार्किंग मिल जाए, कहीं तो इसको रहने को ठाव मिले। क्या बांग्लादेश जाना पड़ा तो एपी सिंह जी बांग्लादेश में जाता हूं। सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश मुझे कई बार बुला चुकी है। हम इंडो नेपाल समरसता मिशन, ये हमारे 22 देशों का हमें नैतिक समर्थन मिला हुआ है। 22 देशों का नैतिक समर्थन मिला हुआ है। इसमें हमारा बांग्लादेश भी शामिल है, हमारे पाकिस्तान भी शामिल है, और बहुत देश शामिल हैं। उनके द्वारा अगर हमें जाने का अवसर मिलेगा, पहले भी कई बार गए, तो फिर जाएंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दरअसल आपको फ्रेम में नजर आ रहे शख्स से पहले से तो मैं आपको परिचय करा देता हूं। मेरे दाएं तरफ जो है सोनिया अख्तर हैं, जो कि बांग्लादेश से आई हुई हैं, जो कि आपने सोशल मीडिया पर तमाम इनकी खबरें सुनी होंगी और इनके नाम से भी वाकिफ होंगे। और मेरे बाएं तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, जो कि अब जो है इनका केस जो है फिलहाल तौर पर देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत में जो है सोनिया जी से करना चाहूंगा कि आखिरकार कितनी कहानी कैसे बनी और क्या कारण रहा बांग्लादेश से इंडिया में आने का, और जो कहा जा रहा है यानी कि तिवारी साहब हैं, नोएडा में रहते हैं, उन्होंने शादी की, किस तरीके से की, क्या कारण रहा, कैसे कैसे कहा, पूरी कहानी को जरा सिलसिलेवार तरीके से समझाएं। जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है, मैं बांग्लादेशी हूँ। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी, वो अलवर का रहने वाला है, अभी नोएडा में रहती है, शिवालिका होम्स में। तो उन्होंने बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी किया 6 ईयर। उस नौकरी के दौरान मैं भी की अलग कंपनी में नौकरी किया। तो मेरा जो कंपनी ओनर है एमडी सर ने मेरे को भेजा है उनका कंपनी में, जो मिस्टर कंपनी ओनर है मिस्टर जॉन का नंबर, और मेरा हस्बैंड जो है सौरभ तिवारी का नंबर देके। उसके बाद जॉन सर से मेरा बात हुई है, बट मीटिंग नहीं हुई है। जॉन सर ने सौरभ तिवारी जी को मीटिंग में दिया है। तो सौरभ तिवारी जी, मेरा हस्बैंड से मेरा मीटिंग हुई है, केमिकल का एक डील होने वाली थी, तो डील हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया, मैंने मना भी कर दिया जी सर ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला है क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने बोला सर आपका तो उम्र में बड़ी है, पोजीशन हाई है, और दूसरी तो आपका धर्म भी चेंज है, नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने बोला धर्म चेंज कर दूंगी तो शादी करोगी, तो ऐसे ही करके दिखाया। तो उन्होंने वास्तव में मैंने बिलीव नहीं किया कभी, जब उन्होंने वास्तव में उनका धर्म चेंज कर देगी बांग्लादेश कोर्ट जाकर। 11 अप्रैल 2021 में उनका धर्म चेंज किया। 14 अप्रैल 2021 में हमारा निकाह हुआ है। जो सौरभ जी हैं, उन्होंने जो है धर्म अपना चेंज कर लिया, हिंदू से जो है मुस्लिम में कन्वर्ट हुए। हाँ, एकदम लीगल तरीके से। क्या एफिडेविट है? अच्छा, एफिडेविट आपको दिखाया? हाँ, सारी चीजें हाँ है। उन्होंने अगर बात की जाए मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग, क्या नाम बताया आप? सौरभ ही है, सिर्फ कांत तिवारी चेंज है, क्योंकि मेरा नाम सोनिया है। हाँ। इसीलिए उनका वही नाम रख लिया है। अच्छा। सिर्फ कांत तिवारी, मतलब पदवी चेंज हिंदू से सब मुस्लिम हुई है, बस उतना दिखाया। और उसके बाद जो है आपको विश्वास होने लगा? नहीं, उसके बाद उन्होंने मस्जिद में भी उनको तौबा पढ़ाया,
जैसे मुस्लिम धर्म में मोहम्मडन में होती है, उनको कलेमा पढ़ाया, उसके बाद हमारा निकाह हुई है 14 अप्रैल 2021 में। अच्छा। उसके बाद मैं उनका जो कंपनी क्वार्टर वसुंधरा में उनके साथ रहती थी, तो 2 साल हम दोनों का बहुत अच्छा मतलब संसार किया। हम दोनों का एक बेटा भी है अन्नू, जो 20 अप्रैल 2022 में हुई है। उसके बाद 24 दिसंबर 2022 में मेरा जो हस्बैंड सौरभ तिवारी जी, उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया गया है। लेकिन इससे पहले आपने उनके बारे में जानना सही नहीं समझा? क्या जान पाई उनके बारे में कि क्या है, कहाँ से हैं, क्या फैमिली मेंबर हैं, कौन है? इतनी, क्योंकि एज अगर देखा जाए एज गैप काफी है। हाँ 17 साल का है। हाँ वो तो जरूर मैंने पूछा था। उन्होंने उसका मम्मी पापा का फोटो दिखाया, सुनील तवान तिवारी भाई का फोटो देखा, भाभी का फोटो देखा, उसका 2 लड़की है, उन दोनों का भी फोटो दिखाया। बट उनका जो फर्स्ट वाइफ है, इन्होंने बोला था उसका फर्स्ट वाइफ मर चुकी है। अच्छा जी। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हूँ 4 महीने का, तब भी उन्होंने बताया जब मेरा पत्नी जिंदा है, बट पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के अंदर। प्रेग्नेंट होने के बाद ये जो है खुलासा किया, पहले बताया कि मर चुकी है। अच्छा उसके बाद उन्होंने बोला है जो मेरा पत्नी जिंदा है, बट पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों का 2 बेटा है। तो ये बात सुनने के बाद तो मैं सुसाइड भी करने गया, उन्होंने संभाल लिया, माफ़ी भी मांगा है, बोला है देख मैं तेरे को शादी किया, मैं जिंदगी भर निभाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं तेरे ही साथ रहूंगी। तो उन्होंने मेरे को एहसास दिलाया, फिर मैंने मान लिया ये बात। उसके बाद उन्होंने रचना शर्मा से भी मिला दिया, बांग्लादेश रचना शर्मा गया आपकी है। उनकी पहली पत्नी से मुलाकात कराई? हाँ बांग्लादेश में ही हुई है। उसका बच्चे से भी मिला दिया, बात तो पहले ही करा दिया है। 2 साल से वो रचना शर्मा भी जानती है। जब मेरा जो हस्बैंड सौरभ तिवारी जी बांग्लादेश में शादी भी किए है, उनका बच्चा भी है, सब जानती है रचना शर्मा। उसके बाद 4 बार गए हैं ना बांग्लादेश में, मेरे से मिली भी है, बोला है मैं डिवोर्स दे दूंगी। फिर इंडिया आके भी मेरे को फोन किया, मैं डिवोर्स फाइल कर दिया, बच्चा का कस्टडी में लेना चाहती हूँ, तो 6 महीने लगेगी, उसके बाद कस्टडी में जाएगी। दोनों कहना चाह रहे हैं आप कि दोनों की मिली भगत वहां नजर आ रही थी कि वो कह रही थी कि मैं डाइवोर्स ले लूंगी, और मतलब आपके बारे में उनको पता था, उनके बारे में आपको पता था? हाँ मेरे को तो बाद में पता, बट रचना शर्मा को पहले से ही पता है। अच्छा, हाँ पहले से ही पता है, पहले दिन से पता है कि ये किसी के संपर्क में है? हाँ नहीं जानती है, डायरेक्टली जानती है। उनका जो मामा का लड़का, सब लोग जानती है, उसका बहुत सारा लोग जानती है। जो सौरभ तिवारी जी ने बांग्लादेश में शादी किया, उनका एक बेटा भी है। बट अभी क्या है, उसके कारण क्या रहा जो रिलेशनशिप में आने का? इतना एज बाउंड देखने के बाद भी आपको भी, या फिर उनकी तरफ से क्या प्रलोभन दिया गया, या आपने क्या सोचा कि चलिए रिलेशनशिप में आ जाते? नहीं देखिए, पहले तो ये बात है जो उनके अंदर मैंने बहुत अच्छा इंसान देखा था, जिन्होंने उनका बांग्लादेश में बहुत अच्छा लोग जानती है, सब लोग बहुत अच्छा जानती है। मैं जानकारी भी लिया है ऑफिस में, सब लोग बहुत अच्छा बोला है। जो सौरभ तिवारी जी बहुत अच्छा लोग इंसान है, तो मैंने उनका एक अच्छा इंसानियत देख के शादी किया था। जो शादी तो ऐसे वैसे नहीं होती है, चाह के भी किसी को शादी नहीं होती है। तो उसके साथ मेरा शादी हुई है, मैंने ये बात मान भी लिया है। हाँ अल्लाह का यह है मर्जी है, जो उनके साथ ही मेरा शादी होने वाला था, इसीलिए ही हुआ है। तो और मेरे को 2 साल में कभी नहीं लगा जो मेरा हस्बैंड मेरे से उम्र में इतनी बड़ी है। क्या आपने उन्होंने उनकी तरफ से कहा गया कि आप ऐसा कीजिए, आप हिंदू धर्म में आइए, ऐसा कुछ जो है धर्म को लेकर कुछ चीज? नहीं धर्म का लेकर सही बात कोई बात ही नहीं हुई है। उन्होंने खुद बोला है जब मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो शादी होगी, क्योंकि वो एडुकेटेड है। आपकी फैमिली वाले को, आपकी फैमिली को पता? हाँ मेरे फैमिली को पता है, पूरी तरीके से पहले से ही पता थी? नहीं पहले से, मतलब उन्होंने जब प्रपोजल किया, मैंने बताया, तो जब उन्होंने धर्म चेंज कर दिया तब मेरा मम्मी राजी हो गया है। अच्छा। और मेरा मम्मी मेरा भाई राजी हुए, उसके बाद ही शादी हुई है। मेरे पापा राजी नहीं थी, बाद में वो भी स्वीकार कर लिया था। ठीक है, बाद में कर लिया स्वीकार, लेकिन जो जर्नी थी आपकी, उनको पता लग गया, रचना को, उनकी पहली बेबी को पता लगा, फिर कोई मनमुटाव या लड़ाई कुछ इस तरीके की आपको गलत तरीके से ट्रीट उनकी तरफ से किया गया? देखिए मेरा हस्बैंड के तरफ से कभी गलत ये नहीं किया है, बट रचना शर्मा ने जैसे होती है ना सौतीन को फोटो भेजना, अब क्या बताऊं, सौतीन बोलने भी शर्म आती है, उम्र से इतनी बड़ी है। तो उन्होंने मतलब व्हाट्सएप में लेटेस्ट फोटो माने मैं दिखा भी सकती हूँ। आप चाहें तो दिखा सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, क्या दिखाओ मतलब अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई तस्वीरें उन्होंने शेयर जलाने के लिए, चढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए, चढ़ाने के लिए, जलाने के लिए कि मेरे देखो तुमसे ज्यादा अच्छे संबंध हैं। ये झूठ कहता था कि मेरे संबंध नहीं। अंतरंग फोटो इसको अपनी भेजी अपने पति के साथ, तो उससे बात थी, इसे लगने लगा कि हाँ भाई ये तो हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ।
पहले इन्होंने कहा पत्नी मर गई, उसके बाद जब प्रेग्नेंट हो गई है तब कहा नहीं पत्नी से संबंध नहीं है हमारा, जी। कोई रिश्ता नहीं है किसी तरह का, बच्चे आ गए सामने। तो ऐसे समय समय पर अनुसार छल और धोखा एकदम किया जाता रहा इसके साथ, तो धोखा ही किया, वो करना नहीं चाहिए था। धोखा किया, फिर वो आपको जलाने लग गए, मतलब चिढ़ाने टाइप की कहते हैं कि हाँ, जब वो आ चुकी है इंडिया में वापस तब भी वो ऐसा शुरू किया है रचना शर्मा ने। और जहाँ वहां पर आपसे मुलाकात हुई थी, वहां रही बांग्लादेश में, वहां कैसी जो एक्टिविटी दिखाई? नहीं, वहाँ तो उन्होंने डायरेक्ट बोल के आया जब मैं डिवोर्स दे दूंगी, सौरभ तिवारी को डिवोर्स दे दूंगी। इंडिया आने के बाद भी मेरे से फोन पे बात हुई है, बोला है मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया, 6 महीने लगेगी, दोनों बच्चा को कस्टडी में ले लूंगी, ऐसे भी बात हुई है। मैं तो सोचा ठीक है। फिर आपने जो है ये जलन या चढ़ाने के लिए जो फोटो शेयर किए या जैसे भी बात हुई, ये शेयर किया आपने सौरभ तिवारी को? सौरभ तिवारी के साथ फोटो है तो शेयर क्यों नहीं करूंगी। क्या बोला उन्होंने क्या बोला आपसे? रचना चिराने के लिए किया है तेरे को, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, क्योंकि फोटो के पीछे उसका बेटा भी है जी। बेटा के सामने एक लेडी ऐसा कर रही है, मतलब माँ पापा, मतलब क्या बताऊं, तो समझ जा तू, मेरे को यही बताया। उसके बाद जब मैं इंडिया आया हूँ, तो मेरा हस्बैंड से भी मिली हूँ, मेरे बच्चा से भी उन्होंने प्यार किया है। उसके बाद जब मैंने बोला घर जाऊंगी तब भी शुरुआत हुई कि तो उन्होंने घर नहीं लेकर गए। और पीछे यहाँ आकर कहाँ मुलाकात? 3 तारीख में 3 अगस्त में इधर आए हूँ। उसके बाद 4 अगस्त क्राउन प्लाजा होटल के नीचे आए हैं, मेरे हस्बैंड लाके लेके गया हम दोनों को। उसके बाद नॉलेज पार्क के बाजू में एक होटल द ड्यूलिंग इन में उठा के दिया। फिर उन्होंने वो बहुत रेस्टोरेंट में भी हम दोनों को लेके गया, खिलाया, घुमाया, बहुत प्यार जताया। 5 तारीख को उन्होंने होटल का बिल नहीं दिया, फिर उन्होंने फंसाया मेरे को पूरा तरह से। मैं नॉलेज पार्क के बाजू में थाने पे फ़ोन कर दिया, जो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं क्या करूं। फिर होटल वाले ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने गूगल में पे कर दिया ये बिल। तो उसके बाद से ही काउंसलिंग, सर के पास आया हूँ मैं, सर को बताया सर ये प्रॉब्लम है, सर ने बोला काउंसलिंग कराओ। घर जाने के सवाल पर उन्होंने इनकार कर दिया? हाँ, इनकार कर दिया। घर नहीं लेके जाऊंगा, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाओ। नहीं, ऐसा भी नहीं बोला है, मेरे घर नहीं ले सकती है, ये मेरे को बताया डायरेक्ट। आपने कहा साथ रहना है मेरे को? हाँ, साथ तो रहना है। यहाँ रहें या फिर बांग्लादेश? हाँ, कहीं भी रहे, कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट रहना तो मेरा पति के साथ ही है। लेकिन बीवी को पता उनकी ये जो है कि मुझे साथ रहने के लिए यहाँ आ गई है अब सोनिया, ऐसा कुछ पता? सब पता है, आप बताइए। उनके साथ रह रही है, जो लेडी जानती है, 2 साल में शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, आ भी गया है। और क्या कैसे पता नहीं, सारा दुनिया को पता है, उनको कैसे पता नहीं है बताइए। उनको सब कुछ पता है, दबाव पे ले लिया है पति को। पति पर दबाव बना दिया? हाँ, दबाव बना दिया है, जो उसको स्वीकार मत कर। अगर रचना चाहे तो साथ में रह सकते हैं? हाँ, जरूर, क्यों नहीं रह सकती हूँ। आपकी तरफ से कोई दिक्कत? नहीं, मैं क्या दिक्कत होगी, धोखा तो मेरे को बहुत पहले ही हो चुकी है। अब मेरा बच्चा है, मैं एडुकेटेड हूँ, अब कैसे मैं बच्चा को छोड़ सकती हूँ। एक बच्चा को तो एक माँ नहीं छोड़ सकती है, बाप तो छोड़ दिया है ना मेरे ऊपर, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं तो बच्चा के लिए ही आई हूँ, जो उस बच्चा को पापा मिलना चाहिए। तो आगे की लड़ाई सर आप लड़ रहे हैं साथ में, जो है हमने पहले भी केस में देखा कि सीमा हैदर को एक तरफ देखें तो सचिन का प्यार यहाँ खींच लाता है, और दूसरी तरफ देखें कि जो तिवारी साहब हैं वो उनकी जो बेवफाई है उसके कसीदे यहाँ पर गढ़े जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अब क्या कहूँ उनकी बेवफाई, अब तो वो कुछ भी कहते रहते हैं। अब कागज के हिसाब से ही चलेगा। अब तो मामला काउंसलिंग का मैंने प्रयास करा लिया। अब कागज के हिसाब से देखें तो ये डॉक्यूमेंट आपके प्रबुद्ध दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये धर्म परिवर्तन का कागज है, इंग्लिश में ये साइन है इनके, ये साइन है, ये साइन है, सारे साइन है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। ये हैं बच्चे, प्रेगनेंसी के हैं ये डॉक्यूमेंट, ये मैरिज सर्टिफिकेट है, इसको कौन मना कर देगा। मैरिज सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रजिस्ट्रेशन, निकाह नामा होता है रीति रिवाज से, ये निकाह नामा हुआ है, इसे कौन मना कर देगा। ये पासपोर्ट है, ये नोटेरियल सर्टिफिकेट है, कौन इसे मना कर देगा। ये पासपोर्ट हैं, ये वीज़ा हैं, और भी है, फोटोग्राफ भी हैं। ये बर्थ बच्चा हुआ है, इसका बर्थ का है। तो जो बच्चा हुआ है और प्यार किया है तो अब इसको निभाना तो इन्हें पड़ेगा ना, रखना तो इन्हें पड़ेगा। जिंदगी तो बचाने का काम इन्हें करना पड़ेगा। बच्चा इनका, प्यारा बच्चा इनका, इनके लिए जीवन, इनके लिए सुखद, अच्छे क्षणों में रहे हैं, बढ़िया क्षणों में रहे हैं, प्यार किया है, ईद मनाई, बकरीद मनाई, सारे त्योहार मनाए। हर महीने बर्थडे मनाया जाता था, लेकिन अब कारण क्या है जो है अब इनकार कर रहे हैं जो है अपनी सरजमी पे वापस आने के बाद?
अब वो बेवफा हरगिज न थे पर वो वफा कर ना सके। कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अरे बेवफा सोनिया से हो जाओ, सोनिया के माँ बाप से हो जाओ, इस दुधमुहे बच्चे से क्यों बेवफा होते हो? इसने क्या गलत किया है? इसने तुम्हारा डीएनए पैदा करके, इसने तुम्हारी पत्नी के कोख में पैदा करके, तुम्हारी पत्नी के कोख में जन्म लेके किया है। इसने क्या गलती की? इसने क्या गुनाह कर दिया? इसने क्या नुकसान कर दिया? इसने क्या पाप कर दिया? इसको इसके अधिकार क्यों नहीं मिल रहे? इसको इसका पापा क्यों नहीं मिल रहा? इसको इसके बड़ी माँ मिल जाए, भाई मिल जाए, सब मिल जाए, कोई तो मिल जाए, घर में एक कोना तो मिल जाए, किनारे तो मिल जाए, सर्वेंट क्वार्टर मिल जाए, पार्किंग मिल जाए, कहीं तो इसको रहने को ठौर मिले। रूखी सूखी रोटी कुछ तो मिले, मत घी की चुपड़ी रोटी दो, रूखी सूखी रोटी दो, वही दो, इसे दे तो दो, इसे इसके अधिकार तो मिलने चाहिए। इस बच्चे के अधिकार तो भारत में भी मिलने चाहिए आए हैं। जब पति है उसका कानूनी रूप से सब जगह से मान भी रहे हैं, हर जगह मान रहे हैं, तो ये बच्चे को अधिकार और सोनिया को भी मिलने चाहिए। माँ है, इसको कितनी मारने की कितना प्रयास किया, कितना क्या किया, क्यों ऐसा किया, किस लिए ऐसा किया, ये सब सोचने की बात है, समझने की बात है, बहुत विचार करने की बात। और मैंने भेजा इसे 1 महीने से पहले, 1 महीने पहले आई थी, मैंने कहा काउंसलिंग हो जाएगी। अरे मैंने कितना बड़ा मामला आपने देखा, एसडीएम मौर्य, आलोक मौर्य का कितना बड़ा मामला था, पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया, बहुत जांच होने लगी, मनीष को हटाया गया, ये सब कुछ हुआ। हमने उसमें कंप्रोमाइज कराया सिर्फ बच्चों के लिए। मैंने कहा दोनों से, तुम्हें पत्नी मिल जाएगी दूसरी से, पति मिल जाएगा दूसरा, तुम्हें नौकरी अच्छी मिल जाएगी, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन जो ट्विंस बेटियां हैं इनको कैसे पिता मिले, इनको कैसे माता मिले, इन दोनों को कैसे माता पिता दोनों मिले, जब इनकी विदाई होगी तो माता पिता दोनों हो। तो ये चाहत थी, यही हमने सोचा, यही हमने बात की और उन्होंने माना और आगे देखिए समझौते की तरफ बढ़ पे। तो इनका भी हो, जब समस्या है तो समाधान है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए, देखना चाहिए। 1 महीने का समय दे दिया, कब तक दर दर भटकेगी, कब तक सौरभकांत तिवारी का नाम ले लेकर ठोकरें खाएगी? अंततः कोर्ट तो आना पड़ेगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के तहत, मेंटेनेंस के तहत, इसके तहत आना पड़ेगा और कोर्ट उसे सुनेगी, सुनवाई करेगी। अभी चलो छुट्टियां G20 की तरफ से पड़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन वो सब होगा और समय पे होगा और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक किस्सा याद आ रहा है यहाँ पर, एक मूवी का थी, किस किस को प्यार करूं, क्या वही स्थिति यहाँ साहब? ये किस किस को प्यार करूं, तो सबको प्यार करो, जिसको प्यार की शुरुआत की है, जहां तुमने फुलझड़ी लगाई है उसको प्यार करो। एक काम किस किस को प्यार करना पड़ेगा ना। यहाँ मूवी घरवाली बाहर वाली है, ये दोनों घरवाली हैं, यहाँ बाहर वाली कोई है नहीं, ना मूवी घरवाली चलेगी ना बाहर वाली चलेगी। ना किस किस को प्यार करूं, सोनिया को भी प्यार करो, रचना को भी प्यार करो, 50-50 प्यार करो। हमारी सोनिया चाहती है, हमारी सोनिया को ना तुम्हारी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना दौलत से मतलब है, ना शोहरत से मतलब है, ना गाड़ी से मतलब, ना बैंक से मतलब, ना FDR से मतलब, ना किसी चीज से मतलब नहीं है। सोनिया को अपने पति के प्यार से मतलब है और उस बच्चे के पिता के प्यार से मतलब है। बस इतनी बात सी समझने की है, इसके लिए काम कर रहे हैं। एक रिश्ता उनको इजाजत देता है हिंदू धर्म का और एक रिश्ता इजाजत देता है कागजों के हिसाब से बात करें तो मुस्लिम धर्म में। अब दोनों में पेच की वजह से, क्या डर की वजह से? देखो ये तो इसकी तरफ से अभी अच्छी बात है। हमारे देश में भी हरियाणा में एक राजनेता हुए, हिंदू धर्म था, जब उन्हें दूसरी पत्नी रखनी पड़ी, बहुत बड़े नेता थे, आप भी जानते हैं। अब उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जब उन्हें दूसरी पत्नी रखी तो उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया और इस्लाम धर्म ग्रहण करके उसको भी अपनी पत्नी बनाया और पहली वाली को पत्नी बनाया, दोनों को रखा। तो ये हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ, तो उसके आधार पर इनको भी मिलना चाहिए। अब इसके ये तो कहती दीदी बन के रह लो, अब दीदी इनके बच्चे को मारने लग जाए तो क्या करेगी दीदी? फिर क्या करेगी? माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे के लिए लड़ेगी, संघर्ष करेगी, प्यार भी करेगी, डांटेगी भी, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं, उसको जिंदा तो देखना चाहती है। उन्हें भी प्यार करना चाहिए। नाम भी रखा, अन्नू, हिन्नू, इन्नू, सब मैचिंग नाम रखे उन्होंने, निन्नू, हन्नू, इन्नू। उसका बड़ा बेटा का नाम निन्नू है, निक नेम। छोटा वाली का नाम हन्नू है, इसका नाम रखा है अन्नू है। सब मिलते जुलते नाम रखे, अन्नू। सोचिए इतना तो प्यार है, इतना तो प्यार है, सब मैचिंग रखे जिससे बुला सकें। तो सपने थे, अरमान थे, अब अपनी पत्नी को राजी करें, कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, क्या करें, उठक बैठक लगाएं, कान पकड़े को उठक बैठक लगाएं, गलती हो गई ये तो माफ करने के लिए तैयार है, ये तो पति रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। यही सोचने की बात, यही समझने की बात। सौरभकांत द्विवेदी, क्या माफ कीजिए, तिवारी जी, क्यों आखिरकार इस समय जो है
नहीं मान पा रहे हैं? क्या पहली पत्नी का मैंने डर कहा सता रहा ना है, परिवार का डर सता रहा है, या इज्जत का सितम? मैं तो कहता हूं कुछ ना कुछ बहुत बड़ी मजबूरियां रही होंगी। सौरभ कांत तिवारी यूं ही तो बेवफा नहीं हो रहे हैं इस बच्चे से और अपनी पत्नी से। इतना सुंदर क्यूट बच्चा, मुझे इसका अपराध बता दो, कोई बता दो इसका अपराध, मैं मान लूंगा। इसने प्यार किया, गलत किया, लोग कहते हैं गलत किया, अंधा प्यार किया, गलत किया। प्यार करना गलत और अंधा नहीं होता है, प्यार करना होता है। चलो कर लिया, अब इस बच्चे की क्या गलती है? इसके कौन, इस कहां जाए, क्या करे? ये रोता है, तड़पता है, तरसता है, इसके लिए। एक लव स्टोरी आपने यहाँ पर पूर्ण होती हुई नजर आ रही है, देखा जाए तो सीमा और सचिन की। आपने पूरा एड़ी चोटी का जोर जो उसमें जो है लगा रखा है, और दूसरी आपके जो है जिम्मा ये है, क्या एपी सिंह ने आजकल जो है सरहदों को मिलाने का और देश को मिलाने का जो है जिम्मा ले रखा है? भाई हमारी तो सभ्यता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम तो इसी प्यार को चलाते हैं। और 76 साल पहले भारत भी एक था, पाकिस्तान भी एक था, बांग्लादेश भी एक था, तो है तो हमारे सब पड़ोसी हैं, पड़ोसी बदले नहीं जाते। उसके तरफ से सीमा, सचिन, मीना अगर कल जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी मना रही हैं बहुत भव्यता के साथ, तो हम चाहते हैं हमारी सोनिया भी वहां जाके अपने बुलाते उसे, और जैसे अपने तीज त्योहार मनाते, हमारी सोनिया इसके लिए भी तैयार है, वो इस पर भी तैयार है। तो मैं जैसे रखना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो चाहे तू दे दे मेरे तिवारी यार, जो चाहे तू दे दे मेरा प्यार, उस प्यार दे दे। वो सब तरह से रहने को तैयार है। इसका सम्मान हो, आदर हो, ले जाएं, जन्माष्टमी मनाए तो इसको भी शामिल कर लें उसमें, क्या बुराई है? आप डबल बेड पे रहिए, इसको सिंगल बेड दे दीजिए। आप एसी में रहिए, इसे पंखा दे दीजिए। अरे कुछ तो कर दीजिए साहब, कहीं तो दे दीजिए आप। कहीं आप पहले खाना आप खा लो, फिर इसे भी दे दो। और क्या करें, इसे घी वाला मत दो खाना, सूखी रोटी दे दो। ये सूखी रोटी में भी रह लेगी, प्यार से रह लेगी, इज्जत से रह लेगी, सम्मान से रह लेगी। ये आज भी आदर करती है, उनको बड़ी दीदी कहती है। तो दीदी कहने के बाद अपना दीदी का दिल भी बढ़ना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। राजा दशरथ की भी बात याद कर ले तो कोई बुराई थोड़ी थी, उनके 3 रानियां थी, सब कुछ था, उसको भी कर लेना चाहिए। अनजान शहर में आके, अनजान गलियों में आके, अनजान बाजार में आके एक इंसान जो है अपने आप को अकेला, असहज, परेशान नजर आता है। आप तो दूसरे मुल्क में बैठी हैं, कैसा लग रहा है? आप हिम्मत हारती होंगी, कभी आपका मोटिवेशन डाउन होता होगा, और कभी घर से मुलाकात या फिर इधर दूसरी तरीके की चिंता सताती हो, कैसे डील कर रही हैं? देखिए, पहले बात तो ये है, जब मैं अकेला नहीं हूँ, कि मेरे साथ हमारा बेटा है, ये सबसे बड़ा ताकत है मेरा। और दूसरी जो है, मेरा लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर। और तीसरी जो बात बोलूं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी मेरे साथ है, क्योंकि मैं माँ हूँ। की बात है। मैं माँ हूँ, कितना विश्वास। मैं एक बच्चा का माँ हूँ। हर एक माँ को बहुत इज्जत मिलती है हिंदुस्तान में, मेरे को क्यों नहीं मिलेगी? तो 140 करोड़ हिंदुस्तान जिसके साथ है, वो कहाँ अकेला होगी? वो अकेला नहीं है, उसका जो ताकत है ना, बहुत बढ़िया। पिछले दिनों सौरभ कांत तिवारी से कब बात हुई आपकी? क्या उनकी तरफ से कहा गया? 3-4 दिन पहले मेरे से बात हुई है। तो उस टाइम पे हंसी का बात है, पति ने गोलगप्पे खिलाने का बात बोला है। फिर साड़ी का बात आ गया है। उसके बाद अनजाने से वो डिवोर्स का भी बात आ जाती है। उसके बाद बच्चा से भी बात करा देती है, क्योंकि बच्चा तो मेरे को छोटी मम्मी बुलाती है। अभी उसको देख के उल्टा बोल रही है। मतलब मैंने बोला, देखो बच्चा को लेके गलत सलत मत सिखाओ, तो बच्चा भी हंस रही है। अब पता नहीं उनको इतना बात इधर से उधर क्यों हो रही है। उनका कभी तो अच्छा है, कभी तो बुरा बन रही है। पता नहीं जो ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, भारत मुल्क में आकर जो भारत माँ से संबोधन करते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर ये कर रही हैं। क्या लग रहा है आपको, ये नतीजतन कहाँ पहुँचती हुई नजर आ रही है? नहीं, अच्छा रिजल्ट निकलेगा। देखिए, इसने बड़ी बात कही। हमारे बांग्लादेश से पड़ोस से आई हुई बेटी का कितना भारत के लोगों पर भरोसा है, यहाँ की सरकार पर भरोसा है, यहाँ की कानून व्यवस्था पर भरोसा है। क्या बांग्लादेश जाना पड़ा तो एपी सिंह जी बांग्लादेश में जाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश मुझे कई बार बुला चुकी है। हम इंडो नेपाल समरसता मिशन, ये हमारे 22 देशों का हमें नैतिक समर्थन मिला हुआ है। 22 देशों का नैतिक समर्थन मिला हुआ है। इसमें हमारा बांग्लादेश भी शामिल है, हमारे पाकिस्तान भी शामिल है, और बहुत देश शामिल हैं। उनके द्वारा अगर हमें जाने का अवसर मिलेगा, हम पहले भी कई बार गए हैं, तो फिर जाएंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे वहां भी।